हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में हत्यारी ट्रेन, जो कि मौत का सफ़र का अगला भाग है। हत्यारी ट्रेन, लेखक तरुण कुमार वाई, चित्रांकन जगदीश पंकज, संपादक मनीष गुप्ता। पिछले भाग अनोखी ट्रेन डकैती और मौत का सफ़र में आपने पढ़ा कि जॉन तरक्की रुक जाने के कारण क्रोध से आग बबूला हो उठता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जॉन ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। यही नहीं, जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त विक्टर को नई सुपरफास्ट ट्रेन लेकर भेजा जा रहा है तो वो पागल उठता है। तब तुम्हारा माल इस बैग में और तुम्हारा इस बैग में किन लो। उसकी बहन नीलू उसे रोकने की भरपूर चेष्टा करती है, लेकिन हट जाओ मूर्ख लड़की, ये स्पीडो बम अब मैं राजधानी एक्सप्रेस में फिट करने जा रहा हूँ। इधर विक्टर जॉन के घर पहुंचने पर नीलू को बेहोश पाता है और जब वह उसे होश में लाता है, भैया को रोक लो विक्की, ट्रेन खतरे में। क्या? दोनों मोटरसाइकिल द्वारा स्टेशन मास्टर के पास पहुंचकर उसे हालात से परिचित कराते हैं। ओह माय गॉड, उस ट्रेन के पीछे तो एक और ट्रेन को रवाना किया जा चुका है। विक्टर और नीलू अपनी जान पर खेल उस ट्रेन को तो रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जॉन को राजधानी एक्सप्रेस में बम लगाने से नहीं रोक पाते। हेलो बिलासपुर स्टेशन कंट्रोल रूम, राजधानी को ग्रीन सिग्नल दो क्विक। उधर ड्राइवर मज़र और मदन बिलासपुर ट्रेन के न रुकने पर परेशान हो जाते हैं। इधर विक्टर आदि योजना बनाते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन में बम होने की सूचना रेडियो द्वारा दी जाए। अब यह तय करना होगा कि वह मैसेज क्या हो जिससे हमें भी पता चल जाए कि यात्री हमारी बात सुन चुके हैं। अब आगे पढ़ें। जबकि ट्रेन के भीतर एक डिब्बे में ट्रेन बिलासपुर क्यों नहीं रुकी, वहाँ मुझे मेरी पत्नी लेने आने वाली थी। अरे रोते क्यों हो भाई, वहाँ ट्रेन किसी कारणवश नहीं रुकी। तुम अगले स्टेशन पर उतरकर बस द्वारा वापस बिलासपुर चले जाना। ये लो, तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए मैं एक फड़कता हुआ शेर सुनाता हूँ। और शायर साहब अपने अंदाज में शेर सुनाने लगे। एक शेर सुनाता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ, बड़े गौर से सुनिए। आगे नहीं आता, किसी और से सुनिए। अम्मा कमाल है मियाँ, तुम्हें हंसी नहीं आई? खैर, एक दूसरा शेर सुनो, इसे सुनकर तुम्हारे दिल के तार जरूर झंझना उठेंगे। बू। तो अर्ज किया है, गाड़ी का स्टेशन पर आना। क्या? गाड़ी का स्टेशन पर आना। अम्मा मियाँ, आगे भी तो कहो। वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ हुजूर कि गाड़ी का स्टेशन पर आना और आकर चले जाना। भाई वाह, खूब शेर कहा बड़े मियाँ। अरे भाई, तुम अब चुप क्यों नहीं कर रहे हो? क्या शेर पसंद नहीं आए? उसी का तो रोना है। अब मैं कोई स्टेशन पीछे छूट जाने के गम में थोड़ी ही रो रहा हूँ। लाहौल विला कुव्वत, बाज आया मैं शेरो शायरी सुनाने से। ओफो, नाश जाए इस मुँह का, जब से ट्रेन में बैठा है खुर्राटे पे खुर्राटे बजाए चला जा रहा है। मेरे तो सिर में भी दर्द होने लगा है। लेकिन इसे ट्रेन पर चढ़ाया किसने? मैंने चढ़ाया जी। प्लेटफॉर्म पर यह मुझसे कहकर ही सोया था कि जब ट्रेन आ जाए तो इसे चढ़ा दूँ। अकबराबाद जाना है इसे। अरे भाई छोड़ो इसे और ये गीत सुनो, कितना दर्द भरा है इसमें। आहा, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तभी अचानक रेडियो पर चल रहा वह गीत बीच में ही रुक गया। अरे क्या हुआ, कमबख्तों ने गीत क्यों बंद कर दिया? हेलो राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों, हेलो। ठहरो, सुनने दो, शायद हमारे लिए कोई सूचना प्रसारित की जा रही है। क्या? कैसी सूचना? हेलो राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कृपया ध्यान दें। हमारी बात गौर से सुने और ट्रेन में उपस्थित सभी लोगों तक उसे पहुंचाएं। ट्रेन में किसी पागल इंसान ने स्पीडो बम रख दिया है। क्या? आए रब्बा, स्पीडो बम! आप लोगों से अनुरोध है कि संकट की स्थिति का हिम्मत से सामना करें और ट्रेन को कहीं भी रुकने ना दें। इस सूचना को गार्ड व ड्राइवर तक अवश्य पहुंचा दें। और आपने ये सूचना सुन ली है, इसके लिए अगले स्टेशन पालगढ़ पर हमें अपने हाथ हिलाकर संकेत दें। धन्यवाद। और इसके बाद फिर रह रहकर वह सूचना प्रसारित होने लगी। अब क्या होगा? ट्रेन में स्पीडो बम फिट हो चुका है। गाड़ी इसलिए नहीं रुकी पिछले स्टेशन पर। मम्मी, ट्रेन में स्पीडो बम फिट हो चुका है। हाय, अरे मुँह, कोई मुझे भी बताओ कि ये स्पीडो बम क्या बला है। लाहौल विला कुव्वत, ये किसी इंसान का नहीं शैतान का ही काम हो सकता है। देखिए, आप लोग खामोश हो जाएं। पता नहीं अभी इस खबर को किसी और यात्री ग्रुप ने भी सुना है या नहीं। हमें यह सूचना उन तक अवश्य पहुंचानी है। अभी पहुंचा देते हैं खबर। यह काम आप धर्मचंद जासूस पर छोड़ दीजिए। मैं ये गया और अभी वापस आया। चुप हो जाओ बेटी। हाय, अब मेरा क्या होगा? और कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस के सभी यात्रियों से होती हुई वह सूचना मज़र तथा मदन तक भी पहुंच गई। क्या? क्या कहा तुमने? ट्रेन में स्पीडो बम? ओह नो! जी हाँ ड्राइवर साहब,
रेडियो पर बार बार ये सूचना प्रसारित हो रही है। आप रेडियो तो ऑन कीजिए। क्लिक के यात्रियों, ट्रेन में स्पीडो बम, हिम्मत से सामना करें, हाथ हिलाएं। ओ नो, अब बिलासपुर पर ट्रेन न रुकने का कारण समझ में आ रहा है। उसके बाद मजहर ने एक पल भी देरी नहीं की और फ़ोन पर गार्ड से संबंध स्थापित करते ही बोला, हेलो सर, न्यूज़ अच्छी नहीं है। अभी अभी रेडियो पर अनाउंस हुआ है कि ट्रेन में किसी ने स्पीडो बम लगा दिया है। ओ नो, गाड़ी में स्पीडो बम लग चुका है। ये तो गजब हो गया। उधर जब सुक्का और करीम ने बम के विषय में सुना तो ये एक नई समस्या खड़ी हुई है। स्पीडो बम हमारे लिए स्पीडो बम कहाँ समस्या बन रहा है? समस्या बन रहा है सुक्के, अगर इन अमूल्य मूर्तियों वाले डिब्बे में ही वो बम फिट हुआ तो। यह सुनते ही सुक्का के चेहरे का रंग उड़ गया। कांपते सर में उसने तुरंत कहा, ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब क्या करें? मैंने केवल एक अनुमान लगाया है, बात इसके विपरीत भी जा सकती है। पर तुम्हारा अनुमान भी तो सत्य हो सकता है। उस अवस्था में करोड़ों का खजाना तो हाथ से जाएगा ही, अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जान का जोखिम तो हमें उठाना ही होगा। करोड़ों का खजाना पाने के लिए क्या हम इतना रिस्क भी नहीं लेंगे? इसका मतलब योजना पर काम पहले की तरह ही होगा, निसंदेह। उधर ट्रेन के भीतर, हे भगवान, न जाने अब इस ट्रेन का क्या हश्र होगा। आप सब लोग वाहे गुरु से प्रार्थना करें, उसने चाहा तो ये मुसीबत ज़रूर टल जाएगी। हे ईश्वर, रक्षा करना। ए सच्चे बादशाह, मदद कर। या अल्लाह, अपने बंदों की रक्षा कर। ओ यीशु, हेल्प अस। तभी कुकिंग गैस की गंध। ज़रूर कोई इस डिब्बे में चोरी छिपे कुकिंग गैस का सिलेंडर लेकर जा रहा है। अचानक धर्मचंद जासूस कंठ फाड़कर चीख उठा, गैस लीक हो रही है, कोई आग ना जलाए। गैस? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अगले ही पल कंपार्टमेंट एक जबरदस्त धमाके से गूंज उठा, पड़ाम। दूसरे ही पल डिब्बे में भयानक अग्नि लपलपा उठी। बचाओ, आई आ। जो व्यक्ति उस धमाके से बच गए वे भागकर सुरक्षित दूसरे डिब्बे में पहुंच गए। हे भगवान, वह नशेबाज अपनी सीट पर ही सो रहा लगता है। वो उसे बचाना होगा। हम जाता है, उसे हम बचाकर लाता है। पागल हो गए हो क्या? देखते नहीं सामने आग लगी है? उफ। उससे ज़्यादा मैं उस इंसान की जान प्यारी होना मांगता। तुम अपना शॉल मुझे देना मांगता, हम अभी आता। और लाला की शॉल झपटने के बाद वह रुका नहीं, बल्कि भागता हुआ आग की भयानक लपटों में गुम होता चला गया। हे ईश्वर, उसकी रक्षा करना। उफ, बिल्कुल पागल था। नहीं बचेगा, दोनों नहीं बचेंगे। जबकि आग की गर्मी से उस व्यक्ति का नशा भी तुरंत उतर गया था। खुद को आग की लपटों में घिरा पा वह भय से बुरी तरह चिल्ला उठा, बचाओ, आग आग आग। हम आता है मैन, तुम फिकर डोंट करिंग। हम आता है तुम्हें बचाने, बचाओ। तब तक दूसरी तरफ से आती आवाज़ें बंद हो गईं। शायद वह नशेबाज बेहोश हो गया था। वो रहा, आगे उससे थोड़ी ही दूर होना मांगता। उसने आगे बढ़कर नशेबाज पर वह शॉल डाल दी और उसे उठाकर बाहर की तरफ लपका। आह! लेकिन अंततः वह उस भयानक आग से बाहर निकल ही आया। हम उसे बचाने में कामयाब हुआ है मैन। देखो, हम उसे ले आया है। इतना कहने के साथ ही वह लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। अरे इसे क्या हुआ? चेहरा काफ़ी जल गया है, शायद नहीं बचेगा। उफ, देखो इसे। नहीं रहा। एक इंसान के प्राणों की रक्षा करते हुए यह नेक इंसान अपने प्राणों की बलि दे गया। आह नहीं। कुछ पलों के लिए वातावरण गंभीर हो गया, लेकिन तभी कोई चिल्लाया, ट्रेन पटरी बदल रही है, लगता है कोई स्टेशन करीब आ रहा है। ओह, उस रेडियो सूचना के मुताबिक हमें इस स्टेशन पर हाथ हिलाकर स्टेशन मास्टर को संकेत देना है। सब लोग खिड़कियों के पास खड़े हो जाओ, जल्दी करो, स्टेशन नज़दीक आ रहा है। फिर जैसे ही ट्रेन पालगढ़ को क्रॉस करने लगी, स्टेशन पर खड़े एएसएम की निगाहों से वह भयानक दृश्य छिपा नहीं रहा था। दूसरे ही पल वह फ़ोन पर कंट्रोलर मिस्टर सुशील से बातें कर रहा था। यात्रियों का संकेत हमें मिल गया है। गुड, इसका मतलब उन्होंने आकाशवाणी सूचना सुन ली है। लेकिन एक बुरी खबर है, राजधानी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस में आग लग चुकी है। मैंने अपनी आंखों से आग की लपटें निकलती देखी हैं। ओ नो। जबकि उधर राजनगर नियंत्रण कक्ष में यह खबर सुनते ही सनसनी फैल गई। राजधानी एक्सप्रेस में आग? उफ, हे भगवान, ये कैसे हो गया? ट्रेन में आग कैसे लग गई? हे ईश्वर, अभी उस महाविनाशी बम से हम ट्रेन को छुटकारा नहीं दिला सके, ये एक और विपदा। अब इन सब बातों से क्या होने वाला है? प्रश्न ये उठता है कि अब हम सैकड़ों यात्रियों के प्राण किस प्रकार बचा सकते हैं। ट्रेन में आग लगने से पूर्व स्थिति कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है। पहले की अपेक्षा अब खतरा और बढ़ गया है। अचानक कुछ सोचता हुआ विक्टर चुटकी बजा कर क्या उठा, सर, मेरे दिमाग में अभी अभी एक बात आई है। वो क्या? हम ये बिल्कुल नहीं जानते कि ट्रेन में बम की स्थिति क्या है। केवल इतना जानते हैं कि ट्रेन के कुल 10 डिब्बों में से ही किसी एक के नीचे स्पीडो बम है। अगर इन 10 डिब्बों को हम एक दूसरे से अलग कर दें तो सर कुछ बात बन सकती है। लेकिन जिस डिब्बे में बम होगा उसका और उसके यात्रियों का क्या असर होगा, ये तुमने नहीं सोचा? सोच लिया है सर। ये तो आप भी जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बे आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि पहले डिब्बे से अंतिम कंपार्टमेंट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अलग करने वाले डिब्बे के यात्रियों को
हम पहले ही अग्रिम डिब्बे में पहुंचा देंगे। हम अंतिम डिब्बे से शुरू करेंगे। जिस डिब्बे में बम होगा उसकी गति कम होते ही बम फट जाएगा और इस प्रकार हम उस बम से ट्रेन को छुटकारा दिला सकते हैं। पर उस ट्रेन तक पहुंचकर जान का इतना बड़ा जोखिम उठाएगा कौन? मुझे केवल 2 व्यक्तियों की इस काम में आवश्यकता होगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और तुम्हारी कसम विक्की, नीलू को अपने साथ ले जाने से तुम्हें रोक नहीं पाओगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ विक्टर, लेकिन एक समस्या का समाधान भी यही हो जाना चाहिए। वो क्या? मत भूलो कि ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग चुकी है। सोचो अगर हम पिछले डिब्बे को अलग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वह डिब्बा हमारे मार्ग में रुकावट बनता है या नहीं? सुशील ठीक कह रहा है विक्टर। अगर तुम बम आगे आग वाले डिब्बे तक पहुंचने तक नहीं ढूंढ पाए तो वहां पहुंचकर तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूं सर कि हम कुछ फायर प्रूफ पोशाकें भी अपने साथ ले जाएं। कुछ एक फायर प्रूफ पोशाकों से हम कंपार्टमेंट के सभी यात्रियों को बचा लेंगे। नहीं सुशील, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हम कोशिश तो करें। हो सकता है हम अपनी इस कोशिश से ट्रेन के कई यात्रियों के प्राण बचा सकें, या फिर हो सकता है कि उस डिब्बे तक पहुंचने से पूर्व ही हम ट्रेन रोकने में कामयाब हो जाएं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। यह समय किसी बहस में उलझने का नहीं है। हमें जो करना है शीघ्र ही करना होगा। सर, आप एक हेलीकॉप्टर, फायर प्रूफ पोशाकें तथा कुछ डायनामाइट छड़ों का इंतज़ाम करवा सकते हैं। मैं मंत्री जी से बात करता हूँ। अगर उनकी अनुमति मिल गई तो सैनिक छावनी निकट ही है। हमें वहाँ से ये सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। फिर देर मत कीजिए सर, समय कम है। स्टेशन मास्टर ने रेल मंत्री जी से फ़ोन पर बात की। फिर कुछ ही क्षणों बाद, तुम लोग छावनी पहुँचो, सब सामान तैयार मिलेगा तुम्हें। ओह चलो। तीनों पुलिस जीप द्वारा छावनी पहुँचे। वहाँ सब सामान उन्हें तैयार मिला। फिर सेना के 2 जवानों के साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर वे आकाश की ऊंचाइयों की तरफ उठ गए। उधर ठीक समय पर सुक्का सतर्कतापूर्वक डिब्बे से बाहर निकलकर हौज पाइप की ओर बढ़ने लगा था। इधर करीम भी। एक एक क्षण उनके लिए बेहद कीमती था। बैग खोलकर डायनामाइट छड़े बाहर निकाल लो सुक्के। तत्पश्चात, ये लो, इसे तुम इधर फिट कर दो। दूसरी डायनामाइट छड़ को मैं इधर फिट करता हूँ। फिर दोनों ने एक एक डायनामाइट छड़ वहाँ फिट करने के बाद कनेक्शन वायरों का संबंध रिमोट कंट्रोल से कर दिया और फिर दोनों खजाने वाले डिब्बे पर चढ़ गए। संभल कर सुक्के, काम खतरनाक है। और इस प्रकार डिब्बे की छत पर चलते हुए दोनों डिब्बे के दूसरे छोर वाले जॉइंट तक पहुंचकर वहां भी डायनामाइट छड़ें बांधने लगे। हमारी योजना का यह प्रथम चरण बेहद खतरनाक है। कहीं हल्की सी भी चूक हमारी जान ले सकती है और काम की सफलता जीवन भर का चैन और ऐश्वर्य भी तो दे सकती है। हाँ, ये बात तो है। फिर अब पहुंचे डिब्बे की छत पर। अभी यहीं लटके रहो, मिडिल जंक्शन स्टेशन को क्रॉस होने दो। उधर हेलीकॉप्टर तेजी के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। इस समय हम कहाँ हैं मिस्टर अफाक? मिडिल जंक्शन के ठीक ऊपर और शायद ट्रेन के निकट भी। ट्रेन दिखनी शुरू हो गई है विक्टर। गुड। हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे कर लो। हेलीकॉप्टर के इंजन का तेज शोर सुनकर करीम व सुक्का एकाएक उछल से पड़े। हेलीकॉप्टर? कहीं नज़दीक हेलीकॉप्टर है सुक्का। तो क्या हुआ, हेलीकॉप्टर ऊपर से नहीं गुजर सकता क्या? तुम मेरे गधे हो सुक्के। मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर ट्रेन के यात्री की मदद के लिए यहाँ भेजा गया है। ओह नो। हेलीकॉप्टर से सीढ़ी नीचे गिरा दी गई है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कुछ लोग चलती ट्रेन पर उतरने वाले हैं। हमारा टारगेट भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। इस हेलीकॉप्टर को जल्दी ही चले जाना चाहिए, वरना। जबकि ऊपर हेलीकॉप्टर को ठीक इंजन के पास वाले डिब्बे के ऊपर रखना। मैं नीचे जा रहा हूँ। और इंजन के बिल्कुल नज़दीक वाले डिब्बे के ऊपर पहुँचते ही विक्टर ने सीढ़ी छोड़ दी। थप। फिर एक एक करके नीलू और सुशील भी नीचे उतर आए। संभल कर नीलू। थप। सीढ़ी ऊपर खींच ली गई। है करीम, लगता है अब कोई नहीं उतरेगा। ड्राइवरों को चुपचाप देखते रहो। अगर उन्होंने हमारी योजना में कांटा बनने की कोशिश की तो जिंदा नहीं रहेंगे। ड्राइवरों को योजना की जानकारी देकर ट्रेन की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा करवानी होगी, ताकि अलग हुए डिब्बों का परिणाम कुछ ही क्षणों में पता चल सके। उसके बाद हम गार्ड के पास चलेंगे। ये काम तो इंजन की छत पर पहुँच मैं भी कर देता हूँ। उधर बरसों से बंद पड़ी शुगर मिल के निकट ब्लैक बेल्ट दिलावर और बिज्जू को बेसब्री से ट्रेन के वहाँ पहुँचने का इंतज़ार था। ट्रेन आने में 45 मिनट शेष रह गए। कुछ ही देर पहले ट्रॉली इधर से निकलेगी, जिसका काम पटरियों के सुरक्षा संबंधी नियमों को पूरा करना है। कहीं से पटरी टूटी फूटी तो नहीं है। उसके आधे घंटे पश्चात ट्रेन गुजरेगी, लेकिन हमारा काम ट्रॉली के क्रॉस होते ही शुरू हो जाएगा। ओके बॉस। कुछ देर बाद अचानक बिज्जू दूर देखता हुआ चीख उठा। दिलावर, शायद ट्रॉली आ रही है। ओह हाँ बॉस, ट्रॉली आ रही है। क्या? सच में ट्रॉली ही है, लेकिन इतनी जल्दी? क्या चक्कर है? क्या, जल्दी से आसपास कहीं छिप जाओ, हरी अप। और वह ट्रॉली उनकी निगाहों के सामने से गुजरने लगी।
जिसे 2 गैंगमैन तेजी के साथ आगे की ओर ढकेलते चले जा रहे थे। दिलावर, अगर इन गैंगमैनों को ये इल्म हो जाए कि हम लोग यहाँ ट्रेन को लूटने के लिए मौजूद हैं तो क्या होगा? होना क्या है, बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और क्या। खामोश रहो। ट्रॉली क्षण प्रतिक्षण दूर होती चली गई और फिर एक समय ऐसा आया कि वह बिल्कुल ही दिखनी बंद हो गई। और इधर ब्लैक बेल्ट ये देखते ही चीख पड़ा, हरी अब दिलावर, औजारों का थैला लेकर तुम बिज्जू के साथ उखड़ी हुई पटरी की तरफ जाओ। मैं कांटा बदलने के लीवर को काम करने योग्य बनाता हूँ। समझ गया बॉस। झाड़ियों में छिपा औजारों का थैला निकाल कर दिलावर बिज्जू की तरफ लपका। ओह, केवल आधे घंटे में हमें 3 टूटी पटरियां कसनी है, सिर्फ आधा घंटा। उधर ब्लैक बेल्ट लीवर में तेल डालकर उसे काम करने योग्य बनाने की पुरजोर चेष्टा कर रहा था। उफ, इसी एक लीवर पर हमारी सारी योजना टिकी है। कर कर। और कुछ ही मिनटों की मेहनत के पश्चात खट। उधर बिज्जू और दिलावर पसीने पसीने हुए। फिर पटरी को यथास्थान डालने के पश्चात फिश प्लेटों तथा नट बोल्टों की मदद से दूसरी पट्टी के साथ कसने लगे। हे भगवान, अभी 2 पटरियां कसनी और बाकी हैं। जल्दी करो दिलावर, केवल 20 मिनट बाकी हैं ट्रेन आने में। धड़ाक। और अंततः वे कामयाब हुए थे। बिज्जू ने किसी कंप्यूटर की तरह उस पटरी को भी नट बोल्टों की मदद से कस डाला। केवल 10 मिनट। और इसी प्रकार जब वे तीसरी पटरी को कसने का काम कर रहे थे, एकाएक वातावरण में ट्रेन के इंजन की विसिल गूंज उठी। पौं। ट्रेन आ रही है दिलावर, जल्दी करो, बस 1 मिनट, 1 मिनट कसना बाकी है। जबकि उधर 7वें डिब्बे पर लटके करीम और सुक्का। हेलीकॉप्टर आगे जा चुका है, विस्फोट करने का समय हो गया है सुक्का। इससे पहले कि वे लोग भागकर इस डिब्बे तक आ पहुँचे, हमें डिब्बों को अलग कर देना है। जल्दी से छत पर पहुँचो, क्विक। अगले ही पल दोनों छत से जा चुके थे। दोनों कर क्या रहे हैं? मेरे 3 गिनते बम ब्लास्ट कर देना। यस, 1 2 3 ब्लास्ट। और सुक्का एक एक कर सभी बटन दबाता चला गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बम के धमाकों का शोर ट्रेन की आवाज़ में खोकर रह गया। और विस्फोटों के पश्चात अब ट्रेन की स्थिति ये थी। मेरा दिल घबरा रहा है करीम। अगर बम इसी डब्बे के नीचे हुआ तो गति कम होते ही। अब इस समय ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। मत सोचो, जितना सोचोगे उतनी ही बार मरोगे। ये क्या हो रहा है? वे लुटेरे हैं, उन्होंने अमूल्य मूर्तियों वाले डिब्बे को अलग कर लिया है। लेकिन ये जानते हुए भी कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उन यात्रियों के लिए दुआ कर सकते हैं जो 7वें डिब्बे के पीछे वाले डिब्बों में। क्या पता बम उन्हीं डिब्बों में कहीं हो। वाकई डिब्बा अलग कर लिया गया था। उधर देखो, शायद लीवर पर ब्लैक बेल्ट खुद उपस्थित है। हाँ, वही लगता है। इसका मतलब योजना का दूसरा चरण भी पूर्ण हो चुका है। जबकि ब्लैक बेल्ट के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। अगर मैं एक पल के लिए भी रुक गया तो सारा खेल खत्म। और फिर जैसे ही इंजन अपने पीछे के 6 डिब्बों को खींचता हुआ उसके सामने से गुजरा, किर खटाक, और दूसरे ही पल ट्रेन का 7वां डिब्बा शुगर मिल की तरफ बुड़ गया। गोदाम पहुंचते ही डिब्बे में मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को ठिकाने लगाना है हमें। अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लो। बेहद फुर्ती के साथ फिर ब्लैक बैट ने लीवर वापस उसी अवस्था में पहुंचा दिया। परिणाम स्वरूप पीछे वाले डिब्बे भी पहले 6 यात्री डिब्बों के पीछे ही धड़ 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 धड़धड़ाते हुए उसके सामने से निकल गए। और वह दृश्य देखते ही ब्लैक बेल्ट प्रसन्नता से नाच उठा। हुर्रे हुर्रे, हम सफल हो गए, हम सफल हो गए। बिज्जू, दिलावर, सुक्का, करीम, हम सफल हो गए। उधर विक्टर, सुशील और नीलू हैरत से बुत बने खड़े रह गए थे। सहसा विक्टर बोला, गाड़ी की गति इस समय 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ट्रेन से छूटते ही पीछे वाले डिब्बों की गति काफ़ी कम हो गई होगी और अब वह डिब्बे दिखाई देना भी बंद हो गए। जाहिर है उन डिब्बों में बम नहीं है, बल्कि इन्हीं 6 डिब्बों में ही कहीं है। और फिलहाल हम उन लिटरों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की स्थिति में भी नहीं है। हम जिस मकसद से यहाँ उतरे हैं वो हमें पूरा करना ही होगा। तुम दोनों तैयार हो ना? अब हमें यात्री डिब्बों के भीतर जाना है। यस। फिर तीनों एक एक करके सीढ़ी वाले रास्ते से डिब्बे में प्रवेश कर गए। और भीतर हमने आप लोगों को हेलीकॉप्टर से उतरते देखा था, लेकिन आप लोग हमारी मदद किस प्रकार करेंगे? आप सब लोग सुने, हमने ट्रेन का एक एक डिब्बा अलग करने का निर्णय लिया है। आप सब लोग इस कंपार्टमेंट में चले जाएं। हम लोग बारूदी छड़ें लगाकर डिब्बा अलग करेंगे। कृपया जल्दी कीजिए प्लीज़। विक्टर का आदेश सुनते ही सभी यात्री तेजी के साथ अगले कंपार्टमेंट की तरफ लपके। जल्दी कीजिए प्लीज़। नीलू, तुम भी इधर आओ। ओके। यात्रियों के जाने के बाद सुशील, अब डायनामाइट छड़ें फिट करनी है। मैं तैयार हूँ। विक्की, अगर पीछे छूटे उन डिब्बों में बम हुआ तो हमारी ये मेहनत बेकार ही जाएगी। तुम्हारी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। फिर ट्रेन के उस डिब्बे के भीतर पहुंचकर मैं विस्फोट कर रहा हूँ विक्टर। ओके। और विस्फोट कैसे करने हैं इस बात की जानकारी वे पहले ही ले चुके थे। अगले ही पल धड़ाम, वह डिब्बा पीछे छूट रहा है। हमें उस पर दूर तक निगाहें रखनी होंगी। भगवान करे बम उसी डिब्बे में फिट हो। कुछ ही दूरी तक पहुंचकर उसकी गति में यकीनन ही अंतर आ जाएगा।
लेकिन उस समय उनकी आंखों में निराशा के बादल मंडराने लगे जब वह कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ विक्की। अब हमें इस डिब्बे को भी खाली करना करना होगा। इसका मतलब कि उस डिब्बे में बम नहीं था। यह सुनते ही आतंक से मरा जा रहा एक व्यक्ति चीख उठा। कब तक? आखिर कब तक हम एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक भागते रहेंगे? तीसरे कंपार्टमेंट में जो भयानक आग लगी हुई है उसका क्या होगा? अगर बम उस डिब्बे तक पहुंचने पर भी ना मिला तो हम आगे कैसे जाएंगे? इसका इंतज़ाम भी हमारे पास है। हम फायर प्रूफ पोशाकें लेकर आए हैं, जिन्हें बदल बदल कर पहनकर एक एक करके आप सबको अगले डिब्बे में भेजा जाएगा। और अब आप लोग इस डिब्बे को भी खाली कर दीजिए। नीलू, तुम मेरे लेकर चौथे डिब्बे की तरफ जाओ और कोशिश करो कि हमारे वहाँ पहुँचने तक तुम इनमें से कई यात्रियों को फायर प्रूफ पोशाकों या कंबलों इत्यादि के जरिए दूसरे सुरक्षित कंपार्टमेंट में भेज सको। अचानक धर्मचंद को सोचता हुआ चीख उठा। एक मिनट, मेरे दिमाग में अभी अभी एक बात आई है। वो क्या? ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे में काफ़ी मात्रा में पानी होता है। अगर हम आग लगे डिब्बों के वॉश बेसिन तथा संडास के जल निकासी के छिद्र बंद करके पानी चला दें तो फर्श पर लगी आग से छुटकारा पाया जा सकता है। विचार बुरा नहीं है जनाब। उसके बाद फिर ऐसे ही किया गया। कुछ ही देर में पानी फर्श पर बहने लगा। देखा, हमारे जाने के लिए रास्ता बन गया, चाहे सकरा ही सही। उधर विक्टर तथा सुशील ने उस कंपार्टमेंट को भी विस्फोट के जरिए ट्रेन से अलग कर दिया, लेकिन बम उस डिब्बे में भी नहीं है। देख रहा हूँ। वापस पिछले डिब्बे की ओर चलो। शायद नीलू अपना काम कर चुकी होगी। और ठीक उसी पल कंपार्टमेंट में लगा रेडियो चीख उठा। कृपया ध्यान दें। विक्टर, सुशील, नीलू, अगर इस आवाज़ को सुन रहे हो तो ध्यान दें। ओह, हमारे लिए कोई सूचना है। एक बुरी खबर है। अकबराबाद जंक्शन से आधा किलोमीटर पीछे एक पुल पर बिछी पटरी क्षतिग्रस्त मिली है, जिसे आतंकवादियों ने विस्फोट के जरिए क्षतिग्रस्त किया लगता है। और अगर ट्रेन उस पटरी पर से गुजर गई तो भयानक दुर्घटना घट जाएगी। वैसे मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। हम एक एक क्षण की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। ओह नो! विक्की, अब क्या होगा? मेरी तो खोपड़ी नहीं काम कर रही। ट्रेन कुछ ही देर में अकबराबाद पहुंचने वाली थी, लेकिन अगर मरम्मत का काम सही वक्त पर पूरा ना हो सका तो भगवान ही इस ट्रेन का मालिक है। तब तक नीलू भी भागकर वहां पहुंची। सभी यात्री दूसरे डिब्बे में पहुंच गए विक्की। और अब अरे, तुम लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? अभी अभी रेडियो पर बताया गया है कि आगे पटरी क्षतिग्रस्त है और इस रास्ते पर केवल यही एक पटरी है जिस पर कि ट्रेन चल रही है। न जाने क्या होने वाला है। क्या? मेरी राय में हमें यहाँ समय बर्बाद ना करके एक साथ तीसरे चौथे डिब्बे को अलग करना चाहिए। क्या पता इन दोनों डिब्बों में से ही किसी एक डिब्बे में बम फिट हो। अगर ऐसा हुआ तो हम ट्रेन को उस स्पॉट तक पहुंचने से पहले पूर्व ही रोक सकते हैं। जल्दी मेरे साथ हो, समय बहुत कम है। फिर तीनों फायर प्रूफ पोशाकें पहनकर भभकती आग में प्रवेश कर गए। स्पीडो बम अगर इसी डिब्बे में हुआ तो कहीं आग की गर्मी पाकर वह फट ना जाए। उसके बाद उन दोनों डिब्बों को भी विस्फोट करके अलग किया गया। लेकिन बम उन डिब्बों में भी नहीं निकला। उन डिब्बों में भी बम नहीं था। उफ! आगे पटरी टूटी हुई है। मुझे नहीं लगता वे लोग पटरी को जोड़ लेंगे। और इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम सबकी चिताएं इसी ट्रेन में जलनी तय। आगे कुआं तो पीछे खाई। तुम बेकार ही डर रहे हो सकता है पटरी कुछ ही स्थान पर क्षतिग्रस्त हुई हो जिसे ठीक कर लिया गया हो। नहीं नहीं, यह हत्यारी ट्रेन है। ये सबकी मौत बनकर रहेगी, कोई नहीं बचेगा। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचा लूंगा। हा हा हा! ओ नहीं, रुक जाओ। मैं मरना नहीं चाहता। और अगले ही पल वह ट्रेन से नीचे कूद गया। आई! उफ! हे भगवान! वह खत्म हो गया। इसी तरह एक एक करके हम सब भी खत्म हो जाएंगे। नहीं, अब इस पॉइंट पर हम सबकी मौत निश्चित है। गाड़ी टूटी पटरी से गुजर नहीं सकेगी और दुर्घटना होगी ही होगी। उफ भगवान! क्या इतनी भयानक मौत मिलेगी हमें? नहीं नहीं, सहसा एक चीख उठा। तुम सब बेवकूफ़ हो। दिमाग खराब हो गया तुम सबका। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि जब दोनों तरफ हर हाल में मौत हमारी ही राह देख रही है तो क्यों ना एक ज़बरदस्त रिस्क ले ही लिया जाए। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि अगर क्षतिग्रस्त पटरी से गाड़ी को गुजरना ही पड़े तो उससे पहले ही हम ट्रेन को रोक क्यों ना लें। भले ही फिर बम फट क्यों ना जाए, हो सकता है इसी में हम सबकी जान बच जाए। यह सुनते ही सभी यात्री स्वर में सर मिलाकर चीख पड़े। हाँ हाँ, ऐसा ही करो। तुम्हारा क्या विचार है सुशील? ऐसा ही करने में लाभ नज़र आता है। क्या पता गाड़ी में बम रखा ही ना गया हो। अभी विक्टर कुछ कह पाया था कि तभी रेडियो पुनः चीख उठा। हेलो विक्टर, सुशील, अब कुछ नहीं हो सकता। रेल कर्मचारियों ने वहाँ ट्रेन की विसल सुन ली है। पुल पर काम कर रहे कर्मचारी काम छोड़कर अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए हैं। ट्रेन पुल पर गई तो दुर्घटना को किसी भी सूरत में नहीं रोका जा सकता। अब एक ही रास्ता है, ट्रेन रुकवा दो। यह सुनते ही विक्टर फुर्ती से इंजन की ओर भागा। ड्राइवर को सूचित करना होगा। और फिर इंजन में पहुंचते ही विक्टर चिल्लाया, मज़र! ट्रेन रोक दो मज़र! हरी अप, पुल करीब आ रहा है। और मज़र शायद इसी पल की प्रतीक्षा में था। उसने भला किसी तेजी के साथ तुरंत ब्रेक लीवर खींच दिया। जबकि ट्रेन के भीतर या अल्लाह मदद कर!
वाहिगुरु तू ही सबका राखा, हे ईश्वर कृपा करो। यात्रियों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। मौत के भय से कई चेहरे हल्दी की तरह पीले पड़ गए, जिसमें थर थर कांप उठे थे। प्रत्येक व्यक्ति के होंठों पर इस वक्त ईश्वर का ही नाम था। और ट्रेन धीरे होती होती अंततः ठीक दुर्घटना स्थल के निकट पहुंचकर रुक गई। और इस एहसास से कि ट्रेन रुक गई और बम भी नहीं फटा है, सभी यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रसन्नता के हमारे सब नाचते गाते ट्रेन से नीचे कूदने लगे। अरे ट्रेन रुक गई, बम नहीं फटा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो चमत्कार हो गया है, सचमुच चमत्कार ही है। सुशील और नीलू भी वहाँ पहुँचे। इसका मतलब कि बम इन डिब्बों में कहीं नहीं है। अगर बम यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? उधर। अरे ये डिब्बा कहाँ आकर रुक गया? दरवाज़ा खोलकर देखो। फिर जैसे ही दो सुरक्षा कर्मचारियों ने दरवाज़ा खोलकर स्थिति का जायजा लेना चाहा, थाए 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 आई, गोलियां उनकी खोपड़ी तोड़ती हुई बाहर निकल गईं। दो गार्ड्स खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। थाए 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 आई आई आ। हा हा हा, ये सारा खजाना हमारा है। हमारी योजना कामयाब हो गई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी आधी देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं। जल्दी से वह मूल मूर्तियाँ डब्बे से बाहर निकाल कर यह जगह छोड़ देनी चाहिए। बॉस ठीक कह रहे हैं। और उसके बाद गोली मारकर दरवाजे का ताला तोड़ा गया। फिर एकाएक सुक्का को बम की याद आई। फिर अगले ही पल उस बम की तलाश में उसकी निगाहें पहिए के नज़दीक जाकर चिपक गई। और अगले ही पल वह चौंक पड़ा। अरे ये क्या है? और सुक्का उस वस्तु को हाथ में उठाकर उलट पलट कर देखने लगा। लेकिन तभी करीम चीख पड़ा, ये कहीं स्पीडो बम तो नहीं है? फेंक दो इसे सुक्का, जल्दी। क्या? स्पीडो बम का नाम सुनते ही सुक्का ने बम को हड़बड़ी में ट्रेन के डिब्बे की तरफ ही उछाल दिया। और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट के साथ मानो धरती ही लुटी। पड़ा। उधर हवा में उड़ता एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पुल पर मंडराने लगा। विक्टर के संकेत देने पर वह नीचे उतरा। उसके बाद विक्टर इत्यादि उसमें सवार होकर उस स्थान की ओर उड़ चले जहाँ उन्होंने पहली बार लुटेरों को देखा था। और फिर एक जगह उन्हें बाकी डिब्बे सही सलामत खड़े नजर आए। इसका मतलब बम इन डिब्बों में नहीं था। सभी यात्री सकुशल हैं। और अब मुझे लग रहा है कि कहीं बम सातवें डिब्बे में तो नहीं था। वह कुछ और आगे बढ़ने पर अचानक सब चौंक उड़ी। विक्की, ये देखो, नीचे उस तरफ शोलों से लपकते दिखाई दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर नीचे उस तरफ लो। और जब हेलीकॉप्टर उस स्थान पर नीचे उतारा गया, ओह माय गॉड, ये तो सातवें खजाने वाले डिब्बे के टुकड़े हैं और ये छितरी हुई लाश है। कहने की आवश्यकता नहीं नीलू कि ये सभी उन लुटेरों की लाशें जिन्होंने अमूल्य मूर्तियों को लूटने में सफलता हासिल की। लेकिन स्पीडो बम ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन ये कैसे हो गया? बम का संबंध तो ट्रेन की गति से था, फिर यहाँ बम का फटना कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है गलत एडजस्टमेंट के कारण बम ट्रेन की गति कम होने पर फटने की जगह शायद डिब्बे के रुकने पर फटा। ऐसा ही हुआ होगा। और इस प्रकार राजधानी सुपर डीलर एक्सप्रेस पर मंडराता वह भयानक खतरा समाप्त हुआ, जो ईर्ष्या व द्वेष के कारण उत्पन्न हुआ था। किसी ने सच्ची कहा है, ईर्ष्या क्रोध की जननी है और क्रोध पागलपन की निशानी, जिसमें बहकर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।